हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी स्त्री के साथ छेड़छाड़ या छेड़खानी करना कैसा अपराध है, या किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने की आशय से उस पे आपराधिक बल का प्रयोग करना या उस पे हमला करना कैसा अपराध है, तो और उसको किस धारा में बताया गया है और क्या उसके आवश्यक तथ्य हैं, इसी के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व कमेंट शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता अर्थात BNS 2023 में के धारा 74 व IPC की धारा 354 में यह बताया गया है कि किसी भी स्त्री के साथ उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, इसी के बारे में बताया गया है। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि वह किसी स्त्री की लज्जा भंग करेगा, कि वह किसी भी स्त्री का लज्जा भंग करेगा, इस आशय से वह उस स्त्री पर हमला करता है या उस पे आपराधिक बल का प्रयोग करता है, किस आशय से कि वह उसकी लज्जा भंग करेगा। वह यह सोचता है कि मैं आज एक फला स्त्री के साथ यौन संबंध बनाऊंगा। लज्जा भंग करने का मतलब कि उसके साथ यौन संबंध बनाना चाहता है, सेक्स करना चाहता है। तो उस आशय से वह यह जानता है कि उस स्त्री से अब हम जो है बात के माध्यम से या उसको मना के ऐसा कुछ कृत्य नहीं कर पाएंगे, मतलब उसके साथ सेक्स नहीं कर पाएंगे। तो वो अर्थात जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती किसी के साथ आपराधिक बल का प्रयोग करना अर्थात वो जबरदस्ती ही होता है। तो वो जबरदस्ती करके या हमला करके उसको जो है संबंध बनाने का अपना साधन बनाता है कि मैं जबरदस्ती ही उसके साथ करके अपना जो हवस है उसको मिटाएंगे। तो ऐसे कृत्य में वह अपने कृत्य को अंजाम नहीं दे पाता है। वो अपने जो उसका आशय होता है कि वो किसी भी स्त्री का लज्जा भंग करेगा, वह ऐसा कर नहीं पाता है। केवल या तो हमला कर देता है या उसके साथ आपराधिक बल का प्रयोग करता है, लेकिन वह न तो शील भंग कर पाता है न ही उसके साथ सेक्स कर पाता है। दोनों बातें एक ही हैं। तो वो अपने जो कार्य है उसमें असफल रहता है, चाहे वह स्त्री के विनती करने पे या उस स्त्री उसके साथ खुद लड़ जाती है कि हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, या उसके शोर मचाने पे वह व्यक्ति भाग जाता है। ऐसे सब स्थिति में अगर वो कुछ भी नहीं कर पाता है, फिर भी अगर उसके साथ बल प्रयोग करता है या हमला करता है उसकी शील भंग करने के आशय से, तो उसको 1 साल से लेकर 5 वर्ष तक का सजा हो जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है तो उसको कम से कम 1 वर्ष व ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष व जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो उसकी आवश्यक तथ्य हैं दोस्तों, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, जिस पर आघात किया गया हो वह एक महिला होनी चाहिए। जिस पे आघात किया गया हो या जिसके साथ आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो या जिसके साथ हमला किया गया हो, वह क्या होनी चाहिए? एक महिला होनी चाहिए। ये उसका आवश्यक तत्व है। अभियुक्त द्वारा बल का प्रयोग किया गया हो। जिस व्यक्ति का ये आशय किया रहा हो कि वह किसी भी स्त्री के साथ उसकी लज्जा भंग करेगा, तो वह अभियुक्त लज्जा भंग करने के लिए बल का प्रयोग किया गया हो। अर्थात मैंने बोला कि जबरदस्ती का करना अर्थात बल प्रयोग करके हमला किया गया हो या आपराधिक बल प्रयोग किया गया हो। अर्थात तीसरा पॉइंट है, स्त्री की लज्जा भंग करने के इरादे से, उसकी शील भंग करने के इरादे से उस पे क्या आपराधिक बल या
हमला किया गया हो। फिर है किसी महिला को खींचना, किस आशय से उसको खींचना कि उसके साथ वो लज्जा भंग करना चाहता हो लेकिन कर नहीं पाया, और उसके साथ उसके कपड़े उतारना, किस आशय से, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से, लेकिन ऐसा कुछ कृत्य कर नहीं पाया। लैंगिक संभोग करने का आशय रखना, अर्थात लैंगिक संभोग करने का आशय रखना या लैंगिक संभोग करने के लिए आग्रह करना, उसे कहना, उसको निवेदन करना, लेकिन वो स्त्री ऐसा नहीं चाहती है, उसके बाद उस पे आपराधिक बल प्रयोग करना या हमला करना। उसके बाद सील भंग करने की संभावना का ज्ञान ही अपराधी बनाने के लिए काफी है। अगर कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि तुम उसके साथ ऐसा कृत्य करना चाहते थे, उसके साथ उसका लज्जा भंग करना चाहते थे, तो भी आपको अपराधी बनने के लिए काफी है। हम इसी में एक उदाहरण लेके देख लेते हैं कि एक स्त्री जिसकी उम्र 16 साल है या कुछ भी हो, उसके साथ एक व्यक्ति छेड़छाड़ करता है, उसको पकड़ लेता है, उसका चुम्बन करता है और उसके स्तन को निचोड़ने लगता है। उसने जो है शोर मचा दिया, उसके परिवार वाले इकट्ठा हो गए और वो व्यक्ति परिवार के इकट्ठा होने से पहले ही भाग गया। तो उसके खिलाफ जो भी रिपोर्ट दर्ज किया जाएगा थाने में, वो बीएनएस की धारा 74 के तहत या किसी भी आईपीसी के साथ, आईपीसी में जब दर्ज किया जाता था तो 354 में दर्ज किया जाता था। साथ में हम एक उदाहरण लेते हैं। सी एक महिला है, डी एक पुरुष है जो कि सी के साथ यौन संबंध बनाना चाहता है। क्या? यौन संबंध बनाना चाहता है, लेकिन सी ऐसा नहीं चाहती। क्या? सी उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहती है। डी जानता है कि अब काम बनने वाला नहीं है, सी के साथ संबंध नहीं बन पाएगा। डी ये जानता है किसी के साथ संबंध नहीं बन पाएगा, वह उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है या उस पर हमला करता है कि वह उसके साथ उसकी लज्जा भंग करेगा, उसकी लज्जा भंग करेगा, लेकिन वह ऐसा कुछ कर नहीं पाता, उसकी लज्जा को भंग नहीं कर पाता है, भंग करना चाहता है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता है। अगर वो लज्जा भंग कर देगा तो वो इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा, वो धारा 375 के अंतर्गत आएगा। तो 375 या 76 आईपीसी की जो धारा है उसके तहत आएगा। तो ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति करना चाहता है, कोई स्त्री है वह किसी के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहती है, उसके साथ लज्जा भंग नहीं करना चाहती है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको जबरदस्ती करता है, उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है या उस पर हमला करके उसकी लज्जा भंग करना चाहता है, तो उसको इसके तहत 1 साल से लेकर 5 वर्ष तक की कारावास व जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। साथ में ये जो अपराध है ये संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती अपराध है, इसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिलती है वह आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगा, इसमें उसको किसी भी प्रकार की वारंट की जरूरत नहीं है। तो है दोस्तों, हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। वंदे मातरम, जय हिंद।